हैं? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एनीमे रिकैप और आज हम बात करेंगे आरडीजे के प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाते-बनाते ये बात सुनते-सुनते शायद गाली भी पड़ने वाली है, इसीलिए मास्क लगा रखा है। मज़ाक कर रहा हूँ, मास्क मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ आजकल। शुरुआती टाइम है तो ऐसे ही लगा रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। तो बात ये है, इसमें मेरे को गाली पड़ सकती है, ये चीज़ में मेरे को गाली पड़ सकती है। बात ये है, मार्वल आज के टाइम में मार्वल के पास आरडीजे प्रॉब्लम आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो कहानी शुरुआत होती है कॉमिक कॉन से, जहाँ पे रूसो ब्रदर्स ने अनवील किया कि आरडीजे होंगे नेक्स्ट डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम इसलिए क्योंकि जोनाथन मेजर्स, आपने कहानी सुनी होगी, वो कुछ एक्विजिशन में अटक गए थे, उसके चक्कर की वजह से मामला बिगड़ चुका है पूरा ही मामला, और वो हियरिंग में जाने वाला मामला, कोर्ट में जाएगा और उसके चक्कर में शायद कैंग डायनेस्टी खतरे में है। तो मार्वल ने सोचा, तो बचा क्या है उनके पास? एक के बाद एक उनकी अलग-अलग सीरीज़ आ रही है, सीरीज़ बॉम्ब होती जा रही है मार्केट में। आप कोई भी सीरीज़ उठा के देखिए, लास्ट उनकी लोकी ही गई थी, जो हमको बचाया, जो हमने देखा, उसके बाद सारी बर्बाद गई। तो उन्होंने सोचा क्या करा जाए? उन्होंने बोला एक काम करते हैं, क्यों ना वापस से शुरुआत की जाए जहाँ पे हमने खत्म किया था। रूसो ब्रदर को वापस लाया जाए। उन्होंने रूसोस ब्रदर को वापस से हायर करा और जैसे ही उन्होंने हायर करा, रूसो ब्रदर्स ने अपना हुक्म का इत्का फेंका और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस बुला दिया। ये थी पूरी कहानी। अब आप लोग सोचोगे इसमें आरडीजे प्रॉब्लम कहाँ से आता है? दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ से आती है, मार्वल ने एक्चुअली क्या करा, उन्होंने अपना एक भी कोई ढंग का विलन निकाला ही नहीं मार्केट में, ये रियलिटी है। अगर हम पुराने चीज़ में देख लें, इन्फिनिटी वॉर देख लें या एंड गेम देख लें, तो उस टाइम में थैनोस था। थैनोस एक ऐसा विलन था जिससे हम रेज़ोनेट करने के लिए धीरे-धीरे हमें टाइम लगा। टाइम ऐसे उससे पहले उसकी काफ़ी सारी मूवीज़ थोड़ी-थोड़ी एंड क्रेडिट सीन में आती रही। तो हमें लगा हाँ भाई, ये एक विलन होने वाला है। तो हम उस पे मज़ा आने लग गया और वो एक विलन बढ़िया बना। पर अब समय के साथ-साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि मार्वल ने वो 7 जो एवेंजर थे शुरुआती टाइम में, उसके बाद कोई नए एवेंजर में काम ही नहीं करा ढंग से। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे, जी हाँ, मूनलाइट आप देख लीजिए, इन्फिनिटी वॉर से पहले आप मूनलाइट देख लीजिए, आप इटर्नल्स देख लीजिए, आप उनकी कोई भी सीरीज़ देख लीजिए, जो इतने लेके आए, वो इतनी सीरीज़ लेके आए, इतना कचरा लेके आ रहे हैं आज के टाइम में। आप एक अगाथा देख लीजिए, अभी अगाथा आने वाली है। तो आप सोचेंगे कि इनका इसमें है क्या? मतलब क्या इम्पैक्ट होगा इसके मूवी लाइन में? मतलब ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो कैरेक्टर है, ये मार्वल में क्या अपना क्या छाप लेके आएँगे? क्या कुछ नया लेके आएँगे? पर अगर जो आप वैसे तरीके से देखें, तो जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर खत्म हुआ, ठीक है? तो एक सब लोगों में ये हुआ कि भाई इमोशनल राइड हो रखी है, सारे के सारे घूमने लग गए और सब लोगों ने बोला भाई अब तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर चला गया और वही होगा, वही होगा। वो होता तो मज़ा आता, वो होता तो मज़ा आ जाता। और एज़ ए ऑडियंस भी हम बेवकूफ़ ही हैं। अगर जो समझने की कोशिश करें तो हमें भी नहीं पता हमें क्या चाहिए, सच बताएँ तो ये। क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचें तो एक कैरेक्टर जो नया-नया आ रहा है, अगर जो किसी आर्टिस्ट को आप देखें, कोई नया आर्टिस्ट आता है, उसके लिए बेस्ट ये रहता है वो धीरे-धीरे करके काम करे और अपना नाम फैलाए। आज के टाइम में क्या हो गया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लमसम एक न्यूज़ आ रही है, 80 मिलियन देने पड़ रहे हैं उनको, डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को दोबारा से लाने के लिए मार्केट में। तो अब क्या होगा, अब बाद में दोबारा जाके आप डॉक्टर डूम देखेंगे, 80 मिलियन आप समझ रहे हैं? एक मूवी की पूरी कॉस्टिंग कहाँ जाएगी? पूरे एक कैरेक्टर को देने में। जो भी वो कैरेक्टर लेके आएँगे, जो भी वो चीज़ लेके आएँगे, उनको पैसे देने में चला जाएगा। नो डाउट आर्टिस्ट को बढ़िया मज़ा आएगा। आर्टिस्ट जो नए-नए होंगे, जो आर्टिस्ट होंगे, विजुअल आर्टिस्ट होंगे, जो भी होंगे, उनको अच्छा पैसा मिलेगा। पर अगर जो आपने समझा है या आप जानते नहीं हैं, अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लिए,
अगर एनीमे में भी होता है या किसी मूवी इंडस्ट्री में भी होता है, बहुत लंबा बजट ऑफ चंक एक आर्टिस्ट को पैसे देने में चला जाता है। वो तो आपने सुना होगा कहावत। और उसके चक्कर में क्या जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ना, वो बहुत ही बी ग्रेड क्वालिटी का मिलता है। तो तैयार रहेगा बड़ी गुड क्वालिटी का वो सामान लेने के लिए, क्योंकि चांसेस ज़्यादातर यही रहते हैं। उसके बाद इतनी सारी सीरीज़ आई इस टाइम में कि मार्वल ने तो बाप रे! इतनी सीरीज़ निकाली कि आज के टाइम में मैं भी मार्वल की बहुत देखा भाई बहुत कॉमिक्स पढ़ा मैंने। पर अब मेरे को भी याद नहीं है सच बताऊँ तो कितनी भयंकर सीरीज़ आई है। और इसके चक्कर में होता क्या है, जैसे-जैसे सीरीज़ आती गई, हम हम एज़ अ ऑडियंस बोर होते गए और हम लोगों को एक ऐसा एक्टर चाहिए था भाई जो नया कुछ कोई बढ़िया एक्टर आए जो हमें लगा भाई मार्केट में धमाल मचा दे, मार्वल को दोबारा से सही कर दे। और उसके चक्कर में हुआ क्या? आपको वापस रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पास जाना पड़ा। और वही होती है मेन दिक्कत। हम कोई भी नया एक्टर को अपने माइंड में बिठा ही नहीं पाते। ये सिर्फ़ एज़ ए मार्वल की दिक्कत नहीं है। अगर जो आप रेसलिंग के भी आगे मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, रेसलिंग में भी देखिए, तो रेसलिंग में क्या होता है, जब हमें कोई नया रेसलर देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई नया रेसलर आया है, पूरा नया-नया, तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते हैं। आप उसको चांस नहीं देते हैं, आप उसको पनपने का मौका नहीं देते हैं, एज़ अ ऑडियंस। आप क्या सोचते हैं भाई थोड़ा-थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से इसको देखेंगे। पर धीरे-धीरे करके जब रेसलर पुराना होता जाता है, तब आप उसको याद रखते हैं, आप बोलते हैं भाई वो रेसलर होता है ना, मज़ा आ जाता है, उस रेसलर को वापस आना चाहिए। जॉन सीना का भी देखिए हाल यही है। जॉन सीना का काफ़ी टाइम से वो गायब हो गया, अब आप बोलते हैं भाई जॉन सीना वापस चाहिए हमें। रोमन रेन कुछ टाइम के लिए चला गया, तो आपने वो हील से बढ़िया हो गया बेबी फेस, तो आपने बोला भाई रोमन रेन चाहिए। तो ऑडियंस को कुछ पता नहीं है और यही प्रॉब्लम होती है किसी भी मूवी इंडस्ट्री की। मूवी इंडस्ट्री को भी एक्चुअली पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, अगर आप देख सकते हैं तो वो वीडियो ही उस पे डेडपूल के बारे में थे कि डेडपूल कैसे बचाएगा या कैसे नहीं बचाएगा वाली मामला था कि एज़ ए ऑडियंस आपको भी नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। सच बताऊँ तो ये इट्स जस्ट दैट एक लूप होल होता है, एक साइकिल होता है जिसमें सब अ, क्या बोलते हैं, बैठे होते हैं, नैया पार होती है तो हम बोलते हैं भाई मज़ा आ रहा है, हम ये देखेंगे। पर क्या आपको क्या देखना है? अब दिक्कत कहाँ आती है? आपने इतना ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम कर लिया मार्वल के फंडे में, जैसे कि वो आरडीजे वाला मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम कर लिया। आप एक फिनोमेना होता है जो है सरप्राइज़ फिनोमेना। सरप्राइज़ फिनोमेना तो डेड ही हो गया और उसके चक्कर में क्या होता है, एक नया आर्टिस्ट भी पनप नहीं पाता और वही एक दिक्कत है जो अब आने वाली है। ऐसा नहीं है दिक्कत प्रॉपर होगी, क्या पता मूवी बढ़िया भी कमा भी लेगी। आज के टाइम में सब जॉनरा चल जाता है, ऐसा नहीं है, बस टाइम देना पड़ता है उसको। बस दिक्कत ये है कि एज़ ए ऑडियंस आप नए किसी कैरेक्टर के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। कैरेक्टर की बात नहीं है, पर आप एक नए किसी फेस के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और यही प्रॉब्लम होती है किसी मूवी की और मार्वल में ये अब धीरे-धीरे देखने को मिलेगा। अब शुरुआती टाइम में अगर हम देखें, तो यही फंडा हमें धीरे-धीरे डीसीयू में भी देखने को मिलता था। डीसीयू में पुराने टाइम में अगर आपको याद होगा, कोई भी एक्टर जब सुपरमैन का कैरेक्टर रिवाइव करता था, तो हम बोलते थे भाई वो एक्टर बढ़िया था, वो एक्टर बढ़िया था। फिर हेनरी कैविल यहाँ से चले गए, तो हमें लगा भाई हेनरी कैविल के बाद कौन? कोई नया एक्टर। आप बोलेंगे भाई नहीं, ये एक्टर नया है, पुराना एक्टर ही हमें पसंद था। और वही दिक्कत होती है, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी एक्टर को, किसी भी टेक्निकल बंदे को ये दिक्कत होती है समय के साथ, क्योंकि उसको भी मुँह दिखाना होता है, उसको भी प्रोडक्शन हाउस को दिखाना है, उसको भी अपने डायरेक्टर को दिखाना है, उसको भी अपने क्या बोलते हैं आप, उनको भी अपने जो सीईओज़ हैं, जो उनकी टीम है, उन्हें प्रोडक्शन हाउस में उनको भाई थोपड़ा दिखाना है कि ऑडियंस को ये पसंद नहीं आ रहा। ऑडियंस को लग रहा है कि भाई इसमें मज़ेदार नहीं है, तो ऑडियंस को कुछ अलग चाहिए। तो उसके चक्कर में क्या है, जब कॉर्पोरेशन होती है, कॉर्पोरेशन भी कोई बड़ी होने लगती है ना, तो करप्शन भी इतना ज़्यादा होता है, आप जानते ही हो। कोई नई ऑर्गनाइज़ेशन है, तो उसमें करप्शन ज़्यादा नहीं होगा, उसमें करप्शन के चांसेस कम हैं। पर जो ऑर्गनाइज़ेशन बड़ी होती है, जैसे कि आज के टाइम में मार्वल हो चुकी है, जब वो इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो वहाँ को उस चीज़ को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप बस चौड़ में वही देखते हैं,
जो आपका काम चल रहा वाला मामला है और आज के टाइम में वही है। केविन फाइगी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज के टाइम में जो मार्वल में इतने लंबे टाइम से दिक्कतें चल रही थी कि इतनी सारी लाइन में आप उन्होंने प्रोडक्शन वाली में फैला दिया मामला, इतनी सारी वेब सीरीज़ ले आए, इतनी सारी वेब सीरीज़ पता है। आप बताओ कमेंट में बताओ आपको याद भी है कितनी वेब सीरीज़ है भाई? इतनी वेब सीरीज़ हैं कि आप तो ब्रीथ करने का टाइम ही नहीं देते। किसी कंटेंट का भी तो ऐसे ही होता है ना, ब्रीथ करने का टाइम दो, ऐसा नहीं कि तुरंत दे रहो और वही चीज़ हो रहा है। अब इसके साथ इसको क्रैक को भरा कैसे जाएगा? मैं बताता हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे, अभी मार्वल वाली जो मूवी आई है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, ये डॉक्टर डूम की, तो कॉमिक्स के हिसाब से अगर हम बताएँ तो कॉमिक्स के ओरिजिन में आप जानते ही हैं। अगर हम कॉमिक्स के उससे पढ़ें तो 2 कैरेक्टर होते हैं। एक तो आरडीजे होता है हमारा, टोनी स्टार्क होता है और एक डॉक्टर डूम होता है। तो डॉक्टर डूम होता है उसकी और उनकी जो आत्माएँ हैं, वो स्वाइप हो जाती हैं और उसके चक्कर में आगे जाके वही कैरेक्टर बनता है डॉक्टर डूम। तो इस तरीके से ये लोग कुछ बना रहे हैं और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे होगा। पर आज के टाइम में आरडीजे इनके लिए एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर बन चुका है। अगर हम देखें यही प्रॉब्लम होती है जब कैरेक्टर एक प्रोडक्शन एक हर जगह है यार देखो मामला सच अगर सच बताऊँ, जब भी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ा हो जाता है ना, तब धीरे-धीरे दिक्कत होती है क्योंकि तब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानते, तब आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मानते हो। हर जगह ये है, आप एग्ज़ाम्पल में बता दीजिएगा, ठीक है? और वही दिक्कत आते हैं एज़ ए कॉर्पोरेशन को भी क्योंकि वो बढ़ने के लिए बार-बार पीछे जाएगा और बार-बार के चक्कर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी कि वो बार-बार अपने डाउनफॉल में भी आएगा और यही आगे जाके होगा मार्वल के साथ। पता नहीं असम्पशन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, इंसान ही गलत होता है, पर ऐसा मेरा सोचना है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस बारे में? टिल देन दिस इज़ व्हाटएवर माय नेम इज़, पीस आउट।